साल था 1919। तारीख थी 13 अप्रैल। इस दिन अमृतसर पंजाब में भारतीयों का एक शांतिपूर्ण जमावड़ा अकल्पनीय आतंक के दृश्य में बदल गया। ये दिन था जलियांवाला बाग किलिंग कांड का, एक ऐसा दिन जो भारत की याद में औपनिवेशिक क्रूरता के प्रतीक के रूप में हमेशा के लिए अंकित हो गया। ये दुखद घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी, जो आजादी की ऐसी आग जलाएगी जो कभी बुझेगी नहीं। जलियांवाला बाग एक सार्वजनिक बगीचा था जो दीवारों से घिरा हुआ था और जिसमें प्रवेश के लिए कुछ ही संकरे रास्ते थे। उस दिन हजारों लोग वहां जमा हुए थे, इस बात से बेखबर कि उनका क्या इंतजार कर रहा है। कई लोग पंजाब के एक प्रमुख त्योहार बैसाखी मनाने आए थे, तो कुछ लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए दमनकारी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। माहौल सेलिब्रेशन और राजनीतिक जोश के मिश्रण से भरा हुआ था। उन्हें क्या पता था कि उनकी इस शांतिपूर्ण सभा का जवाब गोलियों की बौछार से दिया जाएगा, जो निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के खून से जमीन को लाल कर देगा। जलियांवाला बाग किलिंग कांड हमें उत्पीड़न की मानवीय कीमत और अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले एक राष्ट्र की अदम्य भावना की याद हार्साता है। जलियांवाला बाग का रास्ता ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ती अशांति और असंतोष से बना था। प्रथम वॉर युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था और युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद भारत अभी भी उपनिवेशवाद के जुए तले था। ब्रिटिश सरकार ने भारत की वफादारी को पुरस्कृत करने के बजाय दमनकारी उपायों से जवाब दिया, जिससे आक्रोश की आग और भड़क गई। 1919 में पारित रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के व्यापक अधिकार दे दिए, जिससे नागरिक स्वतंत्रता प्रभावी रूप से कम हो गई। इस अधिनियम का व्यापक विरोध हुआ और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। महात्मा गांधी, जो हाल ही में भारत लौटे थे, ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ते आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में इमर्जेड। पंजाब में स्थिति विशेष रूप से तनावपूर्ण थी। प्रांत ने राष्ट्रवादी भावना में वृद्धि देखी थी और ब्रिटिश प्रशासन ने विद्रोह के डर से कड़ाई से जवाब दिया। 10 अप्रैल 1919 को दो लोकप्रिय लीडरों डॉ सैफुद्दीन किचलू और डॉ सत्यपाल की अरेस्टी आखिरी धक्का साबित हुई, जिससे व्यापक विरोध और प्रदर्शन हुए। 13 अप्रैल 1919 के मनहूस दिन हजारों लोग आने वाले तूफान से बेखबर जलियांवाला बाग में उमड़ पड़े। वे पास के गांवों और कस्बों से आए थे। उनके दिल खुशी और गुस्से के मिश्रण से भरे हुए थे। खुशी बैसाखी की, जश्न का समय, और गुस्सा ब्रिटिश राज की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। जैसे ही जलियांवाला बाग की चारदीवारी के भीतर भीड़ बढ़ी, अमृतसर के सैन्य कर्टेल डांडर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर सशस्त्र सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ अंदर आ गए। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी उकसावे के, डायर ने अपने आदमियों को निहत्थे और अनसुनी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। 10 लंबे मिनट तक हवा में गोलियों की कर्णभेदी आवाज गूंजती रही। चारदीवारी वाले बगीचे में फंसे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के पास गोलियों की बरसात से बचने के लिए कहीं जगह नहीं थी। कुछ ने दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी गई। अन्य लोग एक कुएं में कूद गए, इस उम्मीद में कि शायद कत्लेआम से बच पाएंगे, लेकिन एक दुखद मौत मर गए। आखिरकार फायरिंग तब रुकी जब सैनिकों के पास गोला बारूद खत्म हो गया, एक अकल्पनीय आतंक का दृश्य पीछे छोड़ते हुए। मैदान सैकड़ों बेजान शरीरों से अटा पड़ा था, उनके खून से धरती लाल हो गई थी। बाग की दीवारें गोलियों के निशान से भरी हुई थीं, जो उस कत्लेआम की खामोश गवाह थीं जो सामने आई थी। जलियांवाला बाग किलिंग कांड ने पूरे भारत और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। इस घटना की सरासर क्रूरता, निर्दोष सिविलों की जघन्य हत्या ने ब्रिटिश शासन के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया। ये किलिंग कांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने आजादी की ऐसी आग जलाई जो कभी बुझेगी नहीं। इस नरसंहार का महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस घटना से बहुत दुखी होकर
उन्होंने स्वराज या स्वशासन के लिए अपने अभियान को तेज कर दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें भारतीयों से ब्रिटिश सामानों और संस्थानों का बहिष्कार करने का आग्रह किया गया। इस आंदोलन ने गति पकड़ी और जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। जलियांवाला बाग किलिंग कांड पूरे भारत में राष्ट्रवादियों के लिए एक नारा बन गया। इसने सभी धर्मों और क्षेत्रों के लोगों को आजादी के झंडे तले एकजुट किया। इस किलिंग कांड की याद ने आजादी की कीमत और ब्रिटिश शासन की गड़ियों को तोड़ने की आवश्यकता की निरंतर याद हर्षाई। आज जलियांवाला बाग उस मनहूस दिन अपनी जान गंवाने वाले सैकड़ों निर्दोष लोगों के लिए एक स्मारक के रूप में खड़ा है। यह आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों की याद हर्षाता है। बाग की दीवारों पर लगे गोलियों के निशान उपनिवेशवाद की क्रूरता और शांति, एकता और आजादी के महत्व की याद हर्षाते हैं।